हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाय हाय स्वाति, हाय अर्जुन। मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। हेलो, आज मुझे बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। मैं कोयम्बतूर से बोल रही हूँ और मेरा नाम श्रेया मेहता है। मैं यहाँ इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ। तो आप कौन सी जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेट अस नो। ओके ओके, उत्तराखंड से है, मुंबई से है और लखनऊ से है, पंजाब से है। ओके, काफ़ी अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। दैट्स रियली गुड टू हियर। तो आज का हमारा लाइव सेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइव सेशन है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक होती है लेकिन उन्हें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम ये चीज़ें सीखेंगे। तो पहले थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ आवर लाइव सेशन। अच्छा, मेरी आवाज़ बराबर सुनाई दे रही है या नहीं, ये मुझे पता करना है। तो अगर मेरी आवाज़ बराबर सुनाई दे रही है, प्लीज़ राइट येस इन द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल इनफ? ओके ओके, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लाइव सेशन। आज का जो एजेंडा है, मैं आपको बताऊंगी कि नाउन्स जो होते हैं वो एक सेंटेंस में अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कैसे बिहेव करते हैं। जब वो कोई एक टाइप का कंपोनेंट होता है तब वो एक तरीके से बिहेव करते हैं, और जब वो चेंज हो जाता है तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये नाउन्स जब अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं कैसे बिहेव करते हैं, ये आज हम सीखेंगे, और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है ये सीखेंगे। तो नाउन्स, जैसे कि हमने देखा अब तक के लाइव सेशन में, क्या है, नाउन्स वो चीज़ें हैं जहाँ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट या आइडियाज़ के जो नेम्स होते हैं, उन सब के जो नाम होते हैं उन्हें हम नाउन्स कहते हैं, और ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है नाउन्स यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो जब नाउन्स कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट जैसे यूज़ किया जाता है तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि शुरू में आता है। जो भी नाउन है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा, और ये हमेशा, एक सेकेंड, ओके, और ये हमेशा हु का क्वेश्चन आंसर करेगा। इट आंसर्स हु। ऑलराइट, तो चलिए ऐसे टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड। ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये हु का क्वेश्चन आंसर करता है। हु वेंट टू द प्लेग्राउंड? ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड। और हम देख सकते हैं ब्रूनो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसीलिए इट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो ब्रूनो वेंट टू द playground. The teacher asked the students to submit their assignments. The teacher asked the students to submit their assignments. तो the teacher और students ये दोनों यहाँ पर nouns है और इन्हें subject जैसे यूज़ किया जा रहा है। To submit the assignment. Assignment is the object. तो teacher और student यहाँ पर subject of the sentence है। The elephant was rescued safely after 10 long hours. The elephant, यहाँ पर elephant sentence के starting में आ रहा है। Who was rescued after 10 long hours? The elephant was rescued after 10 long hours. Alright, तो ये था एग्जाम्पल
कि जब नाउन सब्जेक्ट जैसे यूज किया जाता है तो वो हु का क्वेश्चन आंसर करता है। अगला है व्हेन नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जब नाउन्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं तब ये सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में आते हैं, लैटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस में आते हैं, और ये हमेशा व्हाट का क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो तब होता है जब नाउन्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई बॉट अ पेन। व्हाट डिड यू ब्रिंग? आई बॉट अ पेन। तो पेन यहाँ पर नाउन है जैसे कि हम देख रहे हैं, और पेन सेंटेंस के एंड में यूज किया जा रहा है। तो व्हाट डिड यू ब्रिंग? आई बॉट अ पेन। वेयर इज योर बुक? बुक भी सेंटेंस के एंड में आ रहा है। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? वेयर इज योर बुक? आई कैन नॉट फाइंड टूडेज न्यूज पेपर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आई कैन नॉट फाइंड today's newspaper. What cannot you find? What can't you find? I cannot find today's newspaper. तो न्यूज़पेपर यहाँ पर नाउन है और वो सेंटेंस के एंड में यूज़ किया जा रहा है। और अब देखते हैं कि नाउन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब नाउन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं तो ये व्हाट का क्वेश्चन आंसर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा। तो डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप? व्हाट डू यू वॉन्ट? व्हाट का क्वेश्चन हम आंसर कर रहे हैं, डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप यहाँ पर एक नाउन है और वो सेंटेंस के एंड में यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। आई लव्ड माई ड्रेस। आई लव्ड माई ड्रेस। वॉट डिड यू लव? आई लव्ड माई ड्रेस। तो ड्रेस यहाँ पर एक नाउन है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे नाउन्स कैसे यूज़ किए जाते हैं वो देखेंगे। यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जैसे जब नाउन्स यूज़ किए जाते हैं तो ये कौन सा क्वेश्चन आंसर करते हैं? फॉर हुम का क्वेश्चन आंसर करते हैं। फॉर हुम। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या है। Dan bought his sister a Mini Cooper. Lucky sister. Dan bought his sister a Mini Cooper. So, for whom did Dan bring a Mini Cooper? His sister. तो यहाँ पर his sister is going to be the indirect object, indirect noun, indirect object which is being सिस्टर यहाँ पर एक नाउन है और उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो डैन बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर। मेघा बेक्ड जूली अ केक। फॉर हुम डिड मेघा बेक अ केक? मेघा बेक्ड जूली अ केक फॉर जूली। तो जूली यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जूली एक नाउन भी है। ऑलराइट, अब देखेंगे कि नाउन को कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब भी समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इसे यूज किया जा रहा है। ओके, तो when a noun is used to modify or describe another noun, it acts as a complement. जब एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है तब उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इट एक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर।
ओके तो सबसे पहले देखते हैं नाउन्स यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के अंडर भी दो है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। प्रोफेशंस एंड पोजीशंस कैन परफॉर्म द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई भी जो प्रोफेशन होता है या हम किसी पोजीशन पर जब पहुंच जाते हैं उस प्रोफेशन में, तो वो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। तो यहाँ पर इंजीनियर एक नाउन है एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, हम ब्रदर को डिस्क्राइब करने के लिए इंजीनियर का यूज़ कर रहे हैं, तो इंजीनियर यहाँ पर एक नाउन है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर एक पोजीशन है, और जब जवाहरलाल नेहरू वहाँ पहुँचे तो वो नाउन को हम डिस्क्राइब करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, इसीलिए इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब ये नाउन्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होते हैं, चलिए देखते हैं तब क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर नाउन्स दैट फॉलो द नाउन दे मॉडिफाई। नेम्स, professions, positions can perform the role of an object complement. Object complements are nouns that follow the noun that they modify. जिस noun को वो modify करते हैं उसके बाद जो noun आता है उसे हम object complement की तरह यूज़ करते हैं। चलिए इसके examples देखते हैं। We named our dog Shadow. We named our dog Shadow. तो जैसे हम देख सकते हैं डॉग एक नाउन है और उसके बाद शैडो आ रहा है। शैडो उस डॉग का नाम है एंड इट इज़ फॉलोइंग द नाउन दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड। डॉग के बाद शैडो आ रहा है, तो यहाँ पर शैडो एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑलराइट, और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द टीचर made Tabitha the class monitor. The teacher made Tabitha the class monitor. तो यहाँ पर तबीता को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्लास मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, तो क्लास मॉनिटर इज आर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल विथ फॉर अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस? लेट्स ट्राई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यस, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे ये भेज सकते हैं, सो दैट वी गेट टू नो कि आपको ये समझ में आया या नहीं। यस, वी नेम्ड आवर सन रितेश। We named our son Ritesh. That is right. That is an object complement. Ajay was promoted to the manager. Ajay was promoted to the manager. That is the right sentence. Awesome. I think समझ में आ गया है आप सबको। तो इस तरह नाउन्स अलग अलग तरीक़ों से बिहेव करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमें समझ में आ गया, तो अब हम देखेंगे कि मल्टी फंक्शनल नाउन्स होते हैं, मतलब नाउन्स हमेशा अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तब ये कैसे बिहेव करते हैं ये समझेंगे।
लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इंग्लिश पार्टनर के कोर्स के बारे में। इंग्लिश पार्टनर का कोर्स जो है ये एक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी में बात करते हुए इंग्लिश सिखा रही हूँ, वैसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी और आपको इस वजह से सब कुछ इजीली समझ में आएगा। हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको बेसिक से इंग्लिश सिखाएंगे और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको जब भी कोई डाउट्स हो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं एंड देन आवर काउंसलर्स विल हेल्प यू इस कोर्स के सारे डिटेल्स देकर, तो तब आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं ये मल्टी फंक्शनल नाउन्स कैसे है। सबसे पहले नाउन्स यूज्ड एज अ वर्ब, यूज्ड एज वर्ब्स। तो जब नाउन्स वर्ब्स की तरह यूज किए जाते हैं तब क्या होता है? देयर आर सम नाउन्स विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब। सम नाउन्स कैन बी यूज्ड एज वर्ब्स विद अ स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। जो ओरिजिनल वर्ड होता है, नाउन जो होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज करने के बाद हम उसे वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। His divorce is final. His divorce is final. तो यहाँ पर divorce जो है एक नाउन है। हाँ, फिर जैसे कि his divorce is final, यहाँ पर divorce एक नाउन है, लेकिन जब हम कहेंगे he is divorced तो इस वर्ड में सिर्फ एक छोटा सा चेंज करने से हम इसे वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ एक डी ऐड किया गया है, तो व्हेन वी से ही इज़ डिवोर्स्ड तो एक वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, तो दिस एक्ट्स एज अ वर्ब। तो नाउन में एक छोटा सा चेंज करने से हम उसे वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस? डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, तो यहाँ पर जो ड्रेस है उसे नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। ड्रेस यहाँ पर नाउन है। ऑलराइट, आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो। ड्रेस्ड जब यहाँ हम सिर्फ ईडी ऐड कर रहे हैं तो ये एक वर्ब बन रहा है। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो। तो इस तरह छोटे से चेंजेस करने से हम नाउन को वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। Derek had come to collect some ice. Derek had come to collect some ice. यहाँ पर ice को नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। और ये वर्ब जैसे कैसे यूज़ होता है? My mother iced the fish. My mother iced the fish. तो जब हम सिर्फ ice से डी ऐड कर देंगे, my mother iced the fish, तो ये एक वर्ब जैसे एक्ट करेगा। I have dance practice today. तो प्रैक्टिस यहाँ पर एक नाउन जैसे यूज़ हो रहा है। I have dance practice today. Oops, just a second. Yeah, I have dance practice today. तो यहाँ पर ये नाउन है, लेकिन अगर हम कहें Have you practiced the song? Have you practiced the song? तो यहाँ पर ये नाउन नहीं है। यहाँ पर ये क्या बन गया है? This has become an adjective. तो अब देखते हैं कि जब ये नाउन्स एडजेक्टिव बन जाते हैं तब क्या होता है। ऑलराइट,
सो द नेक्स्ट इज नाउन्स यूज्ड एज अ वर्ब. हमें समझ में आ गया कि जब थोड़ा सा चेंज उस वर्ड में किया जाता है वी कैन यूज इट एज अ वर्ब. तो अब नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. यहाँ क्या होता है चलिए देखते हैं. With a slight change in the spelling or adding a suffix to the root word, nouns can sometimes act as adjectives. तो जैसे कि हमने verb में भी देखा, थोड़ा सा spelling में change या थोड़ा सा suffix जो last part of the sentence है, last part of the word है, उसमें अगर हम थोड़ा सा change करें तो उन्हें adjectives जैसे यूज़ किया जा सकता है. चलिए देखते हैं कैसे. आई हैव नो मनी. तो आई हैव नो मनी. मनी यहाँ पर एक नाउन है. ओके. देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा सा चेंज स्पेलिंग में हो रहा है लेकिन फिर इसे एडजेक्टिव जैसे यूज़ किया जा रहा है. मनी का मॉनेटरी, नाउन एंड एडजेक्टिव. जावेद सेंस्ड सम डेंजर. जावेद सेंस्ड सम डेंजर. तो डेंजर यहाँ पर नाउन है. What you are trying to do is dangerous. Dangerous यहाँ पर एडजेक्टिव है. ऑलराइट. तो डेंजर में सिर्फ OUS ऐड करने से इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. हम नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं. डेंजर, डेंजरस, मनी, मॉनेटरी. और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका. शी इज़ एक्साइटेड अबाउट मैजिक. शी इज़ एक्साइटेड अबाउट मैजिक. मैजिक यहाँ पर एक नाउन है. ओके. द एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली मैजिकल. तो मैजिकल यहाँ पर एडजेक्टिव है. सिर्फ AL ऐड करने से ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा सकता है वर्ड. तो मैजिक एंड मैजिकल. सो वन लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस वन. Speaking against another religion is a legal offense. Speaking against another religion is a legal offense. Offense यहाँ पर एक noun है. All right. What you did was offensive. जब ऑफेंस में थोड़ा सा चेंज हुआ एंड वी मेड इट ऑफेंसिव, वो एक एडजेक्टिव बन गया. तो इस तरह हम नाउन्स को वर्ब्स और एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. सो नाउन्स आर मल्टी फंक्शनल. ओके. तो ये था हमारा आज का सेशन, सब कुछ नाउन्स के बारे में. तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इंग्लिश पार्टनर हिंदी हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा तो हमारा कोर्स भी इसी तरह का है. हम ऐसे ही लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं. सो यू कैन जॉइन आवर कोर्स एज वेल. हम ऐसे बहुत सारे लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं और अगर आप ये लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. हम इस पे पोस्ट करते रहते हैं. और अगर नहीं भी आप अटेंड कर पाते तो हमारे वीडियोस हमारे पेज पर हमेशा रहेंगे. यू कैन वॉच देम. उस पर आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई आंसर्स पता हो तो. एंड वी कैन इंटरैक्ट दैट वेज. सो सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन. थैंक यू सो मच.